मैं प्रोफेसर डॉक्टर वी.एस. पाल, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई मानसिक परेशानी है कि नहीं है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एनी मेंटल प्रॉब्लम विद इन, हम अपने आप में कैसे महसूस करें या कैसे समझें। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम लोग शारीरिक बीमारियों के लिए सजग रहते हैं, जिसमें हम लोग अगर कोई भी कहीं पे हमें दर्द होता है, बुखार आता है या कोई भी शरीर में दिक्कत होती है, हम शारीरिक बीमारियों को पहचान लेते हैं और उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेते हैं। मानसिक परेशानियों में भी ऐसा ही है। मानसिक बेसिकली हमारे दिमाग का जो काम है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारे थॉट्स को, विचारों को कंट्रोल करना, हमको कैसा महसूस हो रहा है, हमको समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, हमारी मेमोरी कैसी है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, ये सब काम हमारे दिमाग के है या कहना चाहिए माइंड के है। अगर इन चीज़ों में ही कोई हमको दिक्कत लगती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, हमें एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। उसमें प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं वो है कि कई बार हम लोग छोटे छोटी चीज़ें की कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों पे। बहुत चीज़ें हम बार बार भूल जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कुछ समय से। हमारा मन अच्छा नहीं रह रहा है। ये सब चीज़ें, कोई भी हमारा चीज़ें चेंज नहीं हुई है, बहुत ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि हमारे मन में विपरीत प्रभाव पड़े, लेकिन फिर भी हम अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे। हमको कुछ अजीब से एहसास होने लगते हैं। जिन चीज़ों में मुझे पहले अच्छा लगता था, अब उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमें जल्दी थकान हो जाती है, हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है, हमारी सहन शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। या इनमें और हमारे अगर हम चीज़ें देखें तो हमारे जो शारीरिक चीज़ें हैं, जिसमें नींद का कम आना, भूख का कम लगना, शरीर में थकान से रहना, कमज़ोरी से रहना, और इन सब चीज़ों के लिए कई बार हम जनरल अपने फिजिशियन से मिलते हैं। और अगर फिजिशियन जो भी जांचें कराता है, एग्जामिनेशन करता है और फिर भी कहता है कि नहीं साहब आपकी रिपोर्ट है तो सब ठीक है, उसके बावजूद भी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम ठीक हैं। ऐसा होता है क्योंकि दिमाग को या मन को नापने का, जानने का कोई ऐसा हमारे पास मानक नहीं है, कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें हम कैसा महसूस कर रहे हैं हम उसको नाप सकें। इसलिए जो शारीरिक जांचें होती हैं उनमें ये सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं। तो दोस्तों, कभी भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग इज नॉट गोइंग वेल विद मी, तो हमें एक रूटीन में चिकित्सक की सलाह, मनोचिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कई बार हम लोग जैसे जांच कराते हैं, जांचें नॉर्मल आती हैं तो क्या अच्छी बात है, वो भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारी नेगेटिव आए। लेकिन हाँ, अगर हम इसी तरीके मनोचिकित्सक से अगर सलाह लेते हैं और उनको एक बार मिलते हैं, अगर वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में जो भी सलाह देते हैं, अगर कुछ आपने कोई समस्या ऐसी होगी नहीं, तो कई बार हम लोग, हमारे पेशेंट्स आते हैं, पर्सन्स आते हैं और हमसे बात करते हैं, सर हमें नहीं पता कि हमें बीमारी है कि नहीं, लेकिन हम एक जस्ट कंसल्टेशन चाहते थे। तो हम उनको देखते हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको, कोई भी बीमारी नहीं है, तो उसमें हम लोग उनको इस तरीके से सलाह देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इन कंपैरिजन टू दैट कि हम उस पर लंबे समय तक उससे परेशान रहें और अपनी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम कम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।